हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक जिसके अंदर अपन डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में अपन सोर्स कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। फिर अपन सर्किट रिडक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स मीनिंग कि अपन नेटवर्क सोर्सिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स क्या होता है ये समझने के बाद में सोर्स का कॉम्बिनेशन किस तरह से करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में सर्किट रिडक्शन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स की। तो डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स समझने के लिए अपने को आइडिया होना चाहिए कि दो तरह के एनर्जी सोर्स होते हैं। एक तो होते हैं डिपेंडेंट और दूसरे होते हैं इंडिपेंडेंट। ये जो इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स होते हैं इन्हें अपन जब कभी डिस्कस करते हैं तो वापस से दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो हो जाएगा आपका आइडियल और एक हो जाएगा प्रैक्टिकल। ठीक है, आइडियल और प्रैक्टिकल में जनरली क्या होता है, सपोज मैं कोई वोल्टेज सोर्स बनाता हूँ या फिर ये भी इसे कुछ इस तरह से, तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। वो अगर मैं करंट सोर्स बनाऊं, एक मैंने ले लिया है ये या फिर कुछ कहीं कहीं आपको कुछ इस तरह का सर्किट भी मिल जाएगा। तो ये जो डायग्राम है ये आपको आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल प्रैक्टिकल सोर्स के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। बट जब कभी भी अपन इन्हें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसके सीरीज में एक आर आ जाता है, ठीक है ना, और वो जब करंट को करते हैं तो यहाँ पर ये जो आपका करंट सोर्स है इसके पैरेलल में आर आ जाएगा। इससे इसका इस रेजिस्टेंस को और इस रेजिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके बाद में ये तो बात हुई आपकी इंडिपेंडेंट सोर्स की। अब इंडिपेंडेंट सोर्स क्या करते हैं कि आपके सर्किट जो होता है कंप्लीट सर्किट के ऊपर वर्किंग इनकी होती है। मैं एक ऐसा भी सर्किट बनाऊंगा उसके अंदर जितने भी मेरे पैरामीटर लगे हों, पैसिव पैरामीटर, वो सारे पैसिव पैरामीटर उसमें लगे हुए इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स से इफेक्टेड होंगे। द फर्स्ट थिंग इज दैट। उसके बाद में अपन दूसरी बात करते हैं डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स की। डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स और इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स में मेन डिफरेंस क्या है कि ये इसका एक सर्किट डायग्राम इस तरह का बनाते हैं और डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर अपन जनरल कंसेप्ट में लेकर आए हैं तो एक नॉर्मल के अंदाज में अगर बात करें अपन तो ये कह सकते हैं कि ये जो है इसका शेप कैसा है, लड्डू की तरह, और इसका शेप कैसा है, की तरह, है ना, कि नहीं है। अब ये क्या होते हैं कि जब स्पेशल फंक्शन होते हैं तो उसमें लड्डू भी रखे जाते हैं और कतली भी रखी जाती है। लड्डू हर किसी को परोसे जाते हैं पर कतली स्पेशल गेस्ट के लिए रखी जाती है। तो इसी तरह से ये क्या हुआ, डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स जो है वो सर्किट के अंदर कुछ ही जगहों पर इंप्लीमेंट होगा, किसी एक ब्रांच के ऊपर या किसी दो ब्रांच के ऊपर ऐसे ही लगते हैं, कंप्लीट सर्किट के ऊपर इसकी वर्किंग नहीं काउंट करते हैं। तो इसलिए अपन नॉर्मली समझना होता है, समझ सकते हैं ये लड्डू की तरह और ये पत्नी की तरह है। बस नॉर्मल समझने के लिए है। एग्जाम में अगर आ जाए तो मेरा रिक्वेस्ट है वैसे लिखना मत आप। आगे चलते हैं डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स क्या होते हैं, इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ।
डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स जो है वो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। कितने? 4 पार्ट में। कौन कौन से हैं मैं नाम लिख देता हूं। सॉरी, पहला है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दूसरा है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, थर्ड वन is current dependent voltage source, और फोर्थ है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, अब ये तो इनके 4 नाम हो गए। 2 सोर्स जो है वोल्टेज सोर्स और 2 करंट सोर्स नहीं है। 2 जो वोल्टेज सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, एक वोल्टेज सोर्स करंट पर डिपेंड करेगा। 2 करंट सोर्स है, एक करंट सोर्स वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, दूसरा करंट सोर्स करंट पर डिपेंड करेगा। इस तरह से अपने इसके 4 पार्ट में अंदर इसको डिवाइड कर दिया है। जब वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है तो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक सोर्स बना देते हैं। देखिए इसको इस तरह का होता है। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर, इसका मैं डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर सॉरी, मैं तो वापस हुआ और इजीली समझ आएगा। इसका कुछ यहाँ पर ठीक है, ये ए, ये बी, ये ए बी, ये बी। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें, देखिए आप कि सबसे पहला कौन सा है, वोल्टेज सोर्स है। जब कभी भी अपन वोल्टेज सोर्स लेंगे तो वहां पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस, ये भी वोल्टेज सोर्स है, देखिए वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ भी मैंने प्लस माइनस, ये करंट सोर्स है तो करंट सोर्स के लिए मैं अंदर है, यहाँ पर एक और वापस करंट सोर्स आ गया तो यहाँ पर मैं एरो कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे मेरे को ये मिल जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हो गया। अब डिपेंडेंसी है, वोल्टेज की डिपेंडेंसी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देता हूँ ए बी एक्स। यहाँ पर भी वोल्टेज की डिपेंडेंसी है करंट पे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ए आई एक्स। यहाँ पर करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी आई एक्स, और यहाँ पर करंट सोर्स है और डिपेंडेंसी करंट पर है तो यहाँ पर लिख देता हूँ सॉरी, ये जो है मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया, वापस लिख देता हूँ। इसकी डिपेंडेंसी भी वोल्टेज पर है, इसकी डिपेंडेंसी भी वोल्टेज पर, तो मैं यहाँ पर कर दूँ ई बी एक्स, ये बी आई एक्स की जगह मैं कर देता हूँ सी आई एक्स, और यहाँ पर सी बी आई एक्स। ठीक है ना, ये दोनों तो हो जाएंगे यहाँ पर आई एक्स, ये दोनों हो जाएंगे वी एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, किसी भी पर्टिकुलर एक ब्रांच के ऊपर डिपेंडेंट करती है, कंप्लीट सर्किट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अब जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज और ज्यादा क्लियर होती रहेगी, अभी तो अपन इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये अपना हो गया फर्स्ट टॉपिक, डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स क्या होता है। अब सेकंड टॉपिक आता है सोर्स कॉम्बिनेशन, इसे मैं रख कर देता हूँ। सोर्स कॉम्बिनेशन में अपन क्या करते हैं कि जो आपके करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स हैं, उन करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स अपन लेंगे
ये करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स जो है ये जनरली आपके नॉर्मल होंगे, ऐसा नहीं है अलग हो। इसके लिए कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, पहला क्या है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखता हूँ जो अपने लिए थोड़े क्यूरेबल रहेंगे, आप चाहे तो उसमें उतार लीजिएगा। इफ टू आइडियल voltage source of different magnitude are connected, sorry मैं यहाँ से कह रहा हूँ, the two ideal voltage source of different magnitude are not connected in पैरेलल। ये आपको क्या वोल्टेज सोर्स कभी भी पैरेलल में कनेक्टेड नहीं होते। तो दूसरा ऐसा कैसा पॉइंट हो जाएगा आपका क्या कि टू आइडियल करंट सोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड आर not connected in series, sorry ये सीरीज में कभी कनेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद में दो पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप इन दो के बाद में कि वोल्टेज सोर्स, इसके भी यहाँ पर क्या कह सकते हैं अपन, नहीं इसके आगे भेजा, दैट इज दे कनेक्ट इन सीरीज, और इसके आगे दे कनेक्ट इन पैरेलल। ठीक है, ये अपने को आइडिया हो गया। अब अगर सपोज मैं डायग्राम बनाऊं जिसके अंदर कुछ इस तरह का डायग्राम है मेरा, ये ए, ये बी, यहाँ पर मैं 5, 10, 15 और 20, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। तो इन तीनों की डायरेक्शन आगे की तरफ है, तो 5 और 10 15 और 15 30, और इसकी ऑपोजिट है 30 माइनस 10। तो इसका जो है डायग्राम बन जाएगा कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है ना। और सपोज इसी तरह मैं यहाँ पर कुछ ऐसा डायग्राम बनाऊँ, ये ए और ये बी, नीचे 5, ये 10 और ये 15। तो अपवर्ड में कितने हैं 15 और 5 20, और डाउनवर्ड में है 10। तो क्या हो जाएगा मेरा 20 माइनस 10, अपवर्ड क्या होगा 10 एम्पियर। यही होगा या नहीं होगा, है ना। इस तरह से ये हो जाएंगे वोल्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ये समझ चुके हैं कि ये जब भी सीरीज में कनेक्टेड होंगे तब अपन क्या करेंगे, इनको सीरीज में कनेक्ट करके इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स निकाल लेंगे। और ये अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो अपन इस तरह से कर लेंगे। अब ये तो बात है कि अपन ने आइडियल की, ये भी है आइडियल और ये भी है आइडियल। अब सपोज अगर प्रैक्टिकल आ जा रहे हैं कि अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज और करंट सोर्स है तो उसके लिए क्या करते हैं, तो उस समय अपन कुछ इस तरह से इनको रिड्यूस करके ऐसे सॉल्व करके रख देंगे, बट थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले सिर्फ कर देते हैं अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सर्किट रिडक्शन की। सर्किट रिडक्शन में पहले अपन जैसे वहां पर अभी
वोल्टेज सोर्स की बात की थी, सीरीज में क्या होता है, उसको ऐड कर दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सपोज मेरे पास एक प्रैक्टिकली कुछ इस तरह का ये V1 प्लस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस और ये माइनस प्लस, ये B और ये A, ये R1, ये R2 और ये R3, ठीक है ना। अब जब कभी भी अपन यहाँ पर देखो, तीनों V1, ये V2 और ये V3, ये तीनों किसमें सीरीज में कनेक्टेड है, और इसके साथ अपने सीरीज में रेजिस्टेंस भी आ गए। अपन ने पहले जिस पढ़ा है कि अगर कोई प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा तो उसमें क्या होगा, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में आएगा। या वोल्टेज सोर्स काम कब करेगा, जब उसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा तभी वो काम करेगा। तो अब जब इसके सीरीज में कनेक्टेड हो गया, तो अब इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट आएगा वो कुछ इस तरह का, ये ए, ये बी, ये माइनस प्लस बी इक्विवेलेंट और ये आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर V इक्विवेलेंट क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। अब इसी तरह अपन क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स के बाद में, ये समझ में आ गया आपको। अब अपन एक हिला देते हैं, वो है करंट सोर्स का। करंट सोर्स आप समझते होंगे किस तरह से करेंगे अपन, जैसे अपन ने वोल्टेज सोर्स के अंदर किया था वैसे ही वापस करंट सोर्स में करेंगे। तो करंट सोर्स क्या करता है, देखिए ये अपन ने यहाँ पर ठीक उसी तरह से 3 करंट सोर्स ले लिए हैं, और इन करंट सोर्स के आगे ये A, ये B, ये I1, ये I2 और ये I3, ये R1, ये R2 और ये R3 हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए ये सब पैरेलल कनेक्टेड है, और इसी के साथ में R1, R2, R3 इसके साथ पैरेलल कनेक्टेड है। इतनी सब प्रैक्टिकली इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये और ये A, ये B, ये R इक्विवेलेंट और ये I इक्विवेलेंट। जो आपका I इक्विवेलेंट होगा, अपन को मालूम है कि करंट सोर्स पैरेलल में ऐड होता है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3। दूसरा एक सिंपल सा कंसेप्ट अगर अपन देखें इसमें, तो ये भी लगता है, देखिए ये सारे यहीं पर ही मिल रहे हैं कि कहीं और मिल रहे हैं करंट की वजह से, है ना। तो जब यहाँ पर आएंगे तो एक कंप्लीट एक सिंगल नोड बनेगा, और जब कंप्लीट सिंगल नोड बन रहा है और ये सब यहाँ पर अंदर की तरफ आ रही है, तो सब क्या हो जाएंगी, एक ऐड हो जाएगी, क्या नहीं होगी। तो वही बात यहाँ पर लिखी है इसने, I1 प्लस I2 प्लस I3। और R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट अपने को मालूम है कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता है उसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये अपने को मालूम है क्या नहीं। इस तरह से अपन इसे निकाल लेंगे। अब वोल्टेज और करंट, इनकी प्रैक्टिकल कंसेप्ट ये होता है, इनके आपस में समीशन होता है, ये जो कनेक्शन होता है उसके भी यहाँ पर किस तरह से अपन कॉम्बिनेशन करते हैं, इसका रिडक्शन किस तरह से करते हैं, ये अपन ने देख लिया। अब अगर मैं कहूँ कि वोल्टेज और करंट दोनों साथ में दे दें तो क्या होगा, है ना। तो वोल्टेज और करंट अगर दोनों साथ दे दें तो कुछ बात ऐसी ही होगी जैसे अभी हुई है, कुछ नहीं है। वो क्यों कंसेप्ट अपने को याद रखना है, कोई नई चीज याद नहीं रखनी है। जैसे अगर मेरे पास एक ये वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस में, इसके साथ यहां पर मैं एक करंट सोर्स लगा लेता हूं I, तो इस केस में मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा, केवल एक वोल्टेज सोर्स मिलेगा, ठीक है। और अगर यहां पर एक वोल्टेज सोर्स है V, इसके साथ सीरीज में अगर मेरे पास एक लगा हुआ I, तो मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा, एक करंट सोर्स मिलेगा।
ये आप यहाँ। अब क्या हुआ देखिए, वोल्टेज का कभी भी पैरेलल में ड्रॉप नहीं होता है। अपन ने अभी तक जो पढ़ा उसमें ये समझ चुके हैं कि वोल्टेज की प्रैक्टिकल जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कहाँ होता है, सीरीज में होता है, तभी तो वहीं पर ड्रॉप होगा, तभी तो प्रैक्टिकल कहलाएगा। तो इट मीन्स इसके जब इसके पैरेलल कोई चीज लगा दे अपन, तो वहां पर उसका वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता है। और इसी कारण अपन अपने घरों में क्या करते हैं कि जो भी सिस्टम है लाइटनिंग का, जो भी कनेक्शन है लाइटनिंग के, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कनेक्टेड होते हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड इनटू द पैरेलल, है ना। ये एक चीज ध्यान रखना आप। तो इस कारण से क्या होगा, यहाँ पर कोई तरह का होगा नहीं, ये काम ही नहीं आएगा, इसको हटा लेंगे अपन। तो अगर इसके साथ में सीरीज में से लगा दें तो क्या होगा, ये कंप्लीटली करंट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन को आई मिल जाएगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। वोल्टेज और इसका भी कनेक्शन देख लिया अपन ने। अब क्या हुआ देखो, ये समझ में आ गया। इसके अंदर एक आध और छोटी छोटी चीजें हैं, उसके ऊपर भी डिस्कस कर देते हैं। वो क्या कहती है, अगर मेरे को कोई सर्किट दिया हुआ है, अगर मेरे पास एक एक्सटर्नल सर्किट है, इस एक्सटर्नल सर्किट के पास ऊपर मैं यहां पर एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करता हूं, ठीक है, प्लस माइनस वी, और उसके अक्रॉस यहां पर एक पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अभी अपन ने पढ़ा है, तो इस स्थिति में ये रेजिस्टेंस कुछ काम नहीं करेगा और अपने को क्या मिल जाएगा, एक सिंपल सा सर्किट मिल जाएगा, एक्सटर्नल सर्किट, ये प्लस माइनस वी, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर मेरे कोई करंट सोर्स लगा हुआ है, सॉरी, अगर कोई यहाँ पर करंट सोर्स लगा हुआ है और इसके सीरीज में यहाँ पर कोई एक्सटर्नल सर्किट के साथ में कुछ इस तरह का सर्किट है, ये आई और ये आर, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आई और यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट, ये इस तरह का सर्किट अपने को मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गए अपने वापस दो पॉइंट। तो टोटल अपन अभी तक 6 पॉइंट इसके ऊपर देख चुके हैं। अब अपन क्या करते हैं कि अपने यहाँ पर डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स समझ लिया, सोर्स कॉम्बिनेशन क्या होता है वो समझ लिया, और सर्किट रिडक्शन टेक्निक क्या होती है इसके बारे में अपन ने आइडिया ले लिया। अब अपन दो कंडीशंस की बात करते हैं जो रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड होती है, बहुत अच्छी है और बहुत सिंपल है। सॉरी, इसमें क्या है देखिए कि दो रेजिस्टेंस की जो है दो कंडीशंस होती है, एक होती है शॉर्ट सर्किट कंडीशन और एक होती है ओपन सर्किट कंडीशन। जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन होगी अपनी, उसमें क्या होगा कि अपना जो रेजिस्टेंस होगा ये क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो उस समय आपका रेजिस्टेंस जीरो होगा। देखिए जब किसी भी चीज को अपन शॉर्ट करते हैं तो उस समय क्या होता है, करंट फ्लो होने लग जाती है। रेजिस्टेंस का क्या काम होता है कि उस करंट के फ्लो को ऑपोज करना। अब अगर मेरा करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो है, इट मीन करंट इजीली फ्लो हो रहा है ना, और उसका ऑपोज नहीं हो पा रहा है, तो इट मीन करंट क्या होगा, मिनिमम में जीरो होगी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। जब ये कंडीशन लगेगी तो उस समय देखिए आप जो वोल्टेज होगा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो वोल्ट। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वोल्टेज तो हो जाता है अपना जीरो, और करंट जो होती है वो होता है V अपॉन आर, दैट इज वन अपॉन आई, सॉरी V अपॉन जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी एम्पियर, और उस समय करंट का मान बढ़ जाता है। यही बात अपन ने अभी की है और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मेरा R जीरो होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका कोई अपोज ही नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा फ्लो होगा, वही चीज होगी। और उस समय वोल्टेज क्या हो जाएगा, एकदम जीरो वोल्ट हो जाएगा। और अपन क्या कहते हैं कि जब कभी भी करंट बढ़ता है तो वोल्टेज घटता है,
इस चीज का ध्यान रखना है ना। नाउ द नेक्स्ट थिंग अबाउट ओपन सर्किट, इसे मैं देता हूँ। Now the next thing is that about open circuit. इन ओपन सर्किट कंसेप्ट क्या होता है, आर की जो वैल्यू है वो कैसे हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। अब ओपन सर्किट क्या हुआ, ये दो मेरे पास सर्किट है, एक ये रहा और एक ये दो ब्रांचेस है, एक दो हो गई। तो अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, जब ये कनेक्ट होंगी तभी तो करंट फ्लो हो सकेगा। मैंने दूर दूर ले ली, तो अब इसको यहाँ से वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पास करना पड़ेगा। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम बना है, मैं ये कह देता हूँ ये एक तरह का रजिस्टिव है, या फिर इन दोनों के बीच में कोई एक रेजिस्टर है, ये एक डाइलेक्ट रजिस्टिव पॉइंट की तरह काम कर रहा है ना। तो ये क्या हुआ, एक मेरा रजिस्टर बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया। डाइलेक्ट्रिक का आप कैपेसिटर चाह सकते, इसलिए मैं वापस ये लेकर आया हूँ बीच में, है ना। तो अब क्या हुआ कि इसलिए जब ये ओपन सर्किट हुआ, आर इंफिनिटी हो गया, तो वापस अपन वही करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, दैट इज I इंटू इंफिनिटी, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी वोल्ट, एंड I इज इक्वल टू V अपॉन R, दैट इज इक्वल टू V अपॉन इंफिनिटी, दैट इज इक्वल टू 0 एम्पियर। तो इस केस में क्या होगा, आपका करंट तो कोई तरह फ्लो ही नहीं होगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने पर वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। इट मींस अगर अपन रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो अपना वोल्टेज बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो वोल्टेज भी घटेगा। इससे ये चीज भी क्लियर हो गई। जब शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट केस को कंसिडर या इसके ऊपर स्टडी करते हैं तो ये चीज अपन और क्लियर हो जाती है। आज अपन ने जो कुछ भी पढ़ा है, मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, या फिर अपन जो आगे जब सर्किट के ऊपर डिस्कस करते हैं, सर्किट रिडक्शन के ऊपर, कि कोई भी अगर सर्किट दिया तो सॉल्व किस तरह से करना है, चाहे मैथ एनालिसिस में हो, नोडल एनालिसिस में हो, सीरीज पैरेलल मेथड में हो, या कोई थ्योरम्स में हो, तो इनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। अगर ये बेसिकली अपने को आइडिया नहीं होता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अपन कुछ अटकते रहते हैं। तो आप इसे सही से देखिएगा। अगर एक बार में आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो इसे वापस दूसरी बार देखिएगा। आई थिंक आप एक दो बार देखोगे तो आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। अपन ने इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ गेन करने की ट्राई किया है, आगे कुछ और भी ऐसा करते रहेंगे। धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा।